साथ संगत जी, निरंकार हमें भूलता नहीं, समझाता है। साथ संगत जी, बड़े प्यार और सत्कार के साथ कहना, धन निरंकार जी। महात्मा जी, आज सच में ऐसा लग रहा है जैसे जीवन एक बंद कमरे जैसा हो गया है। साथ संगत, महात्मा जी, ऐसा लग रहा है जैसे जीवन एक बंद कमरे जैसा हो गया है। पहले उम्मीदें थी, सहारे थे, लोग थे। अब हालात ऐसे हो गए हैं कि जिन पर भरोसा था वही दूर हो गए। काम में रुकावट, घर में तनाव, रिश्तों में झूठापन, और ऊपर से मन इतना थक गया है कि प्रार्थना भी भारी लगती है। ऐसे समय में निरंकार इंसान को निरंकार कैसे महसूस करे, जब अंदर से ही टूटन हो, तब श्रद्धा कहां से लाए। बहन जी, आपने जो कहा वही जीवन की असली घड़ी होती है। देखो, जब सब ठीक होता है तब श्रद्धा अक्सर सुविधा पर टिकी होती है, पर जब सब बिखरता है तब जो श्रद्धा बचती है वही सच्ची होती है। आप कह रही हो प्रार्थना भारी लगती है, इसका मतलब निरंकार दूर नहीं हुआ। मन थक गया है, निरंकार तो श्वास से भी नजदीक है, पर मन जब हालातों के बोझ तले दब जाता है तब उसकी अनुभूति कम हो जाती है। समझो, दूर परमात्मा नहीं होता, ध्यान भटक जाता है, और यह भटकाव ही दरवाजों का बंद होना कहलाता है। पर महात्मा जी, जब इंसान बार बार कोशिश करे और हर बार असफलता मिले तो मन में यह सवाल उठता है, क्या निरंकार मेरी सुन नहीं रहा। यह विचार गलत है, पर आता बहुत है। बहुत सच्चा सवाल है, और लगभग हर आत्मा इस मोड़ से गुजरती है। देखो, सुनना और मान लेना यह दो अलग अलग बातें हैं। माँ बच्चे की हर बात सुनती है, पर हर बात मानती नहीं। क्यों? क्योंकि माँ को पता होता है कि बच्चे की मांग उसके हित में नहीं है या नहीं। वैसे ही निरंकार हमारी हर पुकार सुनता है, पर वह हमारी इच्छा नहीं, हमारा भला पूरा करता है। हम दरवाजा चाहते हैं उस दिशा में जहां हमें सुविधा दिखती है, पर निरंकार वह दर खोलता है जहां हमारी आत्मा का विकास है। मतलब जो बंद हुआ वह नुकसान नहीं था। साथ संगत, कभी कभी सबसे बड़ा नुकसान वह होता है जो हमें मिला हुआ लगता है, और सबसे बड़ी कृपा वह होती है जो छिन जाने के रूप में आती है। मान लो कोई रिश्ता टूट गया, उस समय लगता है जीवन खत्म हो गया, पर बाद में पता चलता है कि वही रिश्ता आगे चलकर बहुत पीड़ा देता है। निरंकार समय से पहले देखता है, हम पल देखते हैं, वह पूरा रास्ता। साथ संगत, महात्मा जी, एक और बात, जब इंसान अकेला पड़ जाता है तब मन पुराने दुख, गलतियां, पछतावे सब याद दिलाता रहता है, जैसे अंदर का कमरा भी बंद हो गया हो। क्योंकि बाहर के दरवाजे बंद होने पर इंसान भीतर देखने को मजबूर होता है, और भीतर देखने की आदत नहीं होती, इसलिए तकलीफ होती है। पर यही तो अक्सर जब शोर खत्म होता है तब आत्मा की आवाज सुनाई देती है। पछतावे इसलिए उठते हैं कि आत्मा साफ होना चाहती है। गलतियां नहीं याद इसलिए आती है कि मन हल्का होना चाहता है। निरंकार सजा नहीं दे रहा, सफाई करवा रहा है। तो क्या यह समय भागने का नहीं, रुकने का है? बिल्कुल। जब रास्ते बंद हो, दौड़ना बंद करो। बैठो जब लोग दूर हो, शिकायत बंद करो, सुमरन करो। जब मन टूटे, खुद को दोष देना बंद करो, निरंकार से जुड़ो। यह समय बाहरी उपलब्धियों का नहीं, भीतरी मिलन का होता है। पर महात्मा जी, डर बहुत लगता है भविष्य का। अगर यही स्थिति बनी रही तो डर भविष्य का नहीं, नियंत्रण खोने का होता है। हमें आदत है सब कुछ संभालने की, पर जब निरंकार कहता है अब मुझे संभलने दो, तब अहंकार डरता है। याद रखो, भविष्य हमारी पकड़ कभी नहीं था और ना ही है, बस भ्रम था जो आज भी श्वास चला रहा है, वही कल भी रास्ता बनाएगा। तो महात्मा जी, जब सब दरवाजे बंद हो, उस पल आत्मा को क्या याद रखना चाहिए?
उस समय 4 सच्चाइयां पकड़ लो। पहली यह स्थायी नहीं है, हर रात के बाद सुबह आई है। दूसरी, मैं अकेली नहीं हूं, निरंकार मेरे भीतर है, बस नहीं ढूंढना। तीसरी, जो छिन गया वह मेरी पहचान नहीं था, मैं आत्मा हूं, हालात नहीं। चौथी, यह समय मुझे ऊपर उठाने आया है, गिराने नहीं। महात्मा जी, अभी भी दुख है पर डर कम हो गया है। दुख का जाना जरूरी नहीं, डर का जाना जरूरी है। दुख अनुभव देता है, डर भरोसा छीनता है। जब भरोसा आ जाए दुख भी शिक्षक बन जाता है। महात्मा जी, दर्द के समय एक और चीज होती है, इंसान अपने आप को दूसरों से तुलना करने लगता है। उसका जीवन ठीक मेरा ही क्यों ऐसा है, यह सोच मन को और तोड़ देती है। तुलना मन की सबसे बड़ी भूल है, क्योंकि यह दूसरों का बाहरी दृश्य देखते हैं, अंदर की कहानी नहीं। कई लोग मुस्कुराते हुए भी टूटे होते हैं, कई लोग संपन्न होते हुए भी खाली होते हैं, और कई लोग दुख में भी निरंकार के इतने पास होते हैं कि भीतर शांति से भरे रहते हैं। दुख और सुख हालात है, शांति निरंकार की देन है। तो क्या दुख में भी शांति संभव है? हाँ, जब इंसान दुख को दुश्मन नहीं संदेशवाहक मान ले। दुख कहता है गलत जगह उम्मीद लगाई थी, दुख कहता है अब असली घर की ओर लौटो। जब तक इंसान दुख से भागता है वह भारी लगता है, जब उसे स्वीकार कर लेता है वह गुरु बन जाता है। महात्मा जी, कभी भी ऐसा भी लगता है कि निरंकार हमें भूल गया है। हम याद करते हैं, रोते हैं, अरदास करते हैं, फिर भी हालात वैसे ही रहते हैं। निरंकार भूलता नहीं, भरोसा करवाता है। अगर हर प्रार्थना तुरंत पूरी हो जाए तो विश्वास सौदे जैसा हो जाएगा। निरंकार इंतजार करवाता है ताकि श्रद्धा गहरी हो। वह हालात तुरंत नहीं बदलता, पहले आत्मा की पकड़ मजबूत करता है। मतलब इंतजार भी भक्ति का हिस्सा है। बिल्कुल, इंतजार आत्मा को शांत कराता है, इंतजार अहंकार को झुकाता है, इंतजार भरोसे को पक्का करता है। महात्मा, जब इंसान टूटता है तब कभी कभी रोने में भी शर्म आती है। लगता है कमजोर हो गए, जो रो सकता है वही हल्का हो सकता है। आंसू कमजोरी नहीं, दिल की सफाई है। निरंकार के आगे गिरा आंसू हार नहीं, समर्पण है। तो समर्पण कैसा होता है? जब इंसान कहे कि मुझे समझ नहीं आता पर तू जानता है, मेरा बस नहीं चलता अब तू संभाल। ये हार नहीं, ये सबसे बड़ी जीत है, क्योंकि तब से निरंकार काम करना शुरू करता है। तो दरवाजे बंद होने का असली अर्थ क्या है? 3 संकेत होते हैं साथ संगत जी। यह रास्ता तुम्हारे लिए नहीं है, तुम्हारी दिशा बदल रही है, अब तुम्हारे भीतर जाना है। तो असली खुला दरवाजा बाहर नहीं अंदर है। बिल्कुल, बाहर के दरवाजे हालात खोलते हैं, भीतर का दर निरंकार खोलता है। और जब भीतर का दर खुल जाए तब बाहर के बंद दर भी डरावने नहीं लगते। प्यारी साथ संगत जी, जीवन में वह घड़ी जरूर आएगी जब लगेगा सब खत्म, पर वह अंत नहीं, आत्मिक शुरुआत होती है। जब इंसान के सहारे टूटते हैं तब निरंकार का सहारा समझ में आता है। दरवाजे बंद होना हार नहीं, यह संकेत है। अब बाहर नहीं, भीतर चलो, और जहां भीतर निरंकार मिल जाए वहां कोई दरवाजा सच में बंद नहीं रहता। साथ संगत जी, बड़े प्यार और सत्कार के साथ कहना जी, धन निरंकार जी।